नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कद्दावर नेता सम्मानीय जसवंत सिंह गुर्जर की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जोश जो आज देखने को मिल रहा है आपके मन में, ये जोश 25 नवंबर तक देखने को मिलेगा। 25 नवंबर के दिन हमें हर बूथ गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंच गया है, सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हुए हैं, गरीबों पे, कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाए गए और जिस तरह से हर विभाग में जो लूट का काम रहा वो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कभी छुपा नहीं है। मजबूरी थी कांग्रेस सरकार की, उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने खेमे के जितने भी एमएलए थे सबको मुख्यमंत्री बना दिया और उनको पूरी छूट दे दी कि जो भी करना है वो करिए। तो जिस तरह का यहाँ जो संकट पैदा हुआ विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अधिकारी घर पे आके ठेके करवा रहे हों, बाईपास के नाम पर केवल अपना घर भरने के लिए बाईपास निकाला हो। कोई भी इस विधानसभा क्षेत्र का विकास का जो काम किया है केवल नाम करने के लिए कि ये हमारे विकास के काम है, जबकि ऑनेस्टली और ईमानदारी बात यह है कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने पैसे कमाने के लिए और विकास के नाम पर पैसा लाए प्रदेश सरकार से और उसमें अधिकारियों से मिलकर इन्होंने पैसा कमाया और पूरे 5 वर्ष तक दमनकारी नीति रही। किसी आदमी की इस लोकतंत्र में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। एक आध हमारे जैसे व्यक्ति को छोड़ के हर आदमी इतना टेरराइज है आज भी कि मैं जिन जिन लोगों से संपर्क किए, भाई साहब वोट आपके ही देंगे, खुल के हम सामने नहीं आ सकते हैं, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये लोग स्वतंत्र कैसे हों, निर्भीक कैसे हों, लोकतंत्र में ये कैसे बोल सकते हैं जो हमें अधिकार दिए हैं। इन सब के लिए मेरा पहला एक कदम ये होगा, अगर मुझे बाड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से भ्रष्टाचार मैं जड़ मूल से उखाड़ने की कोशिश करूँगा और गुंडागर्दी जो आज तक हुई है, जाति विशेष के लोगों ने जो अन्याय किया है, कोई जाति नहीं छोड़ी। जाटवों का मर्डर किया अब्दुलपुर में, 2 कुशवाहों को जान से मार दिया, एक हौद में, एक तोड़ती में। एक ब्राह्मण को केवल ये गलती थी उस ब्राह्मण की, किधरपुर वाले की, कि उसने अपना पेमेंट मांगा और उसने कहा कि भाई पहले अपना काम पूरा करिए। जब उसने कही मुझे पेमेंट तो उसकी मारपीट कर दी। किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं। एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जिसने कहा था मैं बिना पैसे के डीपी नहीं रखता, खुद एमएलए साहब जाके उसके 22 फ्रैक्चर कर दिए उसे। इसी वजह से कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी, मजबूरी बस ये पाला बदल के वहाँ चले गए। अब इनको आगे पता लगेगी कि बदले हुए समीकरण और बदले हुए हालात में जनता कैसे आशीर्वाद देती है, ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो ये 2 कदम मेरे पहले होंगे, भ्रष्टाचार मिटाना, ईमानदारी से काम करना और गुंडागर्दी जो हुई है उसे टोटल खत्म करना। बसपा से आप कैसे मतलब इसको व्यवस्थाओं को सुधार करेंगे? आप बसपा में एमएलए को साहब तमाम अधिकार होते हैं। एमएलए प्रोटोकॉल के तहत चीफ सेक्रेटरी कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट आती रही है और कहीं ना कहीं इन्हीं का वो रह रहा है और यहाँ देखने में आता है। देखिए, एमएलए अगर जानकार है, अपने कर्तव्य को जानता है तो निश्चित तौर पे चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर एमएलए है तो निश्चित तौर पे उसकी बात सुनी जाएगी और निश्चित तौर पे बात मानी जाएगी। जसवंत जी, आप मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हो, आप कांग्रेस से या बीजेपी से बाड़ी में? मुझे तो त्रिकोणीय लग रहा है साहब, मैं किसी को हल्का नहीं मानता, मैं त्रिकोणीय मान रहा हूँ। देखिए कि जिस तरह से 5 वर्ष में लूट करके और जो पैसा कमाया है, जनता साथ नहीं है। वो सोच रहा है कि जनता को मैं पैसे दे के जनता का ईमान खरीद लूँगा। अमूल्य जो वोट है जनता का
उसे पैसे दे के मैं खरीद लूँगा। उनके मन में तो केवल ये भावना है और इसी भावना को लेके ये चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता और समाज, मैं कह रहा हूँ कि जो इनके 15,000 वोट मुसलमान समुदाय से आते थे उनमें ये शून्य हो गए और कांग्रेस पार्टी का वोट था उसमें ये शून्य हो गए। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होगी ये पत्रकार सब जानते हैं। बाकी वक्त बताएगा कि जनता अगर वास्तव में दुखी है, लोग वास्तव में दुखी हैं, वास्तव में देख रहे हैं कि अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है, वास्तव में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, वास्तव में ये देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी बोलता है उसकी पिटाई होती है। ऐसे विधायक को बदलना ठीक है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त जनता फैसला करेगी कि जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। प्रेसिडेंट एमएलए हमेशा आपका आरोप लगाते हैं कि 10 साल आपकी सरकार रही जब आप बीजेपी में थे। अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जब आपने कुछ नहीं किया, कोई न कोई एक वो बता दें कि आपने कोई विकास कार्य किया हो। मैंने, अगर आपको ध्यान हो, तो एमएलए बनने के बाद 5 साल बाद एक बुक मैंने 10,000 से ज़्यादा बुकें बांटी थी। उन 5 वर्षों में मैंने कितना काम किया उस बुक के अंदर सब कुछ है। इन्होंने जो काम किया मुझे ये तो बताता कि जनता के भले के लिए कर दिया। तुमने यहाँ नाली खुदवा के डाल दी, ठेकेदार से पैसे ले लिए। तुमने एरिगेशन में कोई सीमेंट नहीं लगाया और मैंने जब ठेकेदार से ये पूछी कि ठेकेदार तेरे को शर्म नहीं आती यहाँ सीमेंट नहीं लगा रहा है, बोला साहब 6 करोड़ लिए, 6 करोड़ रुपये मेरे से। इनका आरोप है कि आपने अगर कोई विकास कार्य किया होता आपकी कोई पट्टिका होती है, आपने कोई। साहब मेरे को एक बताओ कि जब मैं एमएलए आपने बनाया तब सरकार नहीं थी। नहीं, जब सरकारें थी, भले ही आप एमएलए नहीं, सरकार तो थी आपकी। सरकार थी तो उस समय काम हुए हैं और उस बुकों की तैयार करवा के आगे पीछे बांट दूंगा कि कितने काम हुए हैं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर।